अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रेड 10 का केमिस्ट्री का पेपर 1। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने टाइम को बहुत ध्यान में रखना है कि 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट 40 MCQs, यानी कि 70 मिनट में आपको 40 MCQs कवर करना है। ठीक है, तो ये लेस देन 1.5 मिनट्स है कि आपने 1.5 मिनट से पहले आंसर देना है। तो प्लीज़ इंश्योर करना है कि आप लोग पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो जब भी आंसर्स मार्क कर रहे हो। पेपर 1 के लिए कोशिश करें कि आपके पास सिर्फ पेंसिल्स ही हों और आप अपने फाइनल आंसर्स भी पेंसिल से मार्क कर रहे हो और आप अपने क्या कहते हैं, वर्किंग भी जो करनी है वो भी पेंसिल से कर रहे हो। अच्छा, हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला सवाल है, इन एन एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट इंक्रीज होती है, और जब हीट इंक्रीज होती है यानी कि हमारे पास टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे पास हीट की वैल्यू क्या होती है, हीट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और जब हीट की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा हीट आना शुरू हो गई है। अब सिस्टम के अंदर जब एक्स्ट्रा हीट आना शुरू हो गई है और इसका मतलब है वो क्या है, रिएक्शन क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द कंडीशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। क्लोज सिस्टम का होना बहुत जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। अगर क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात करें पार्ट सी में। देखिए, अमाउंट का वर्ड जो आ रहा है ना, ये एक की फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट जो है वो रिलेट नहीं करता इक्विलिब्रियम को। ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो प्रोडक्ट के मुकाबले में। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट भी हो सकता है, राइट की तरफ भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम तो आपका बेसिकली स्टेबिलिटी की कंडीशन की तरफ आता है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, कि इक्वल रेट्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है इसके अंदर। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव द यूनिट ऑफ केसी एस मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं है, ये पर मोल है, यानी कि मोल के ऊपर -1 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए इसके लिए आप केसी की एक्सप्रेशन लिख लें। ठीक है, सबसे आसान चीज पता है क्या होती है, देखिए केसी की एक्सप्रेशन है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। ठीक है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इसका मतलब है इसके केसी की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, इसके में कोई यूनिट नहीं आएगा, इसका आंसर में नो यूनिट्स आएंगे। सही है। अब यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, केसी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रिएक्टेंट जो है वो आपके पास ऊपर होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट जो है वो आपके पास नीचे होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन 2 बी की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये है NO2, इसकी पावर है 2। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NO, जो मोल होते हैं वो पावर बन जाती है 2, और ये लिखा हुआ है O2। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी पावर, 2 और 1 है, यानी कि 3 पावर है यहाँ पे। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डीएम की पावर -3 होगा। सही है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके भी यूनिट्स ये होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉरी, इसका स्क्वायर होगा ना, ये भी स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा, माई बैड। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये जो O2 है, इसके यूनिट्स क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। सही है, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी और ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर प्लस है तो ये -1 हो जाएगी, और डीएम की पावर -3 है तो वो +3 हो जाएगी, जो कि आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी। ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है, बाकी आप ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। आपका आंसर के अंदर वेरिएशन, आपका करेक्ट आंसर जो है वो इसमें ऑप्शन बी ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, एट 900 केल्विन, मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई 6 × 10⁻³ ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 4 × 10⁻³ मोलर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 8 × 10⁻³ मोलर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस मोलर ऑफ H2। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज एस अंडर। रिएक्शन की ये इक्वेशन दी हुई है और केसी की वैल्यू दी हुई है। सही है।
अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज अ सिस्टम प्रोसीड्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। देखिए क्लोज कंटेनर है तो ये जो हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यूज हैं ये बेसिकली क्यू सी की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अब क्यू सी की वैल्यूज दी हुई है हमने, तो हमारे पास रिएक्शन भी लिखा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कैलकुलेटर देखें, आपके पास बेसिक कैलकुलेटर, आई नो दैट। अब आप सोच रहे होंगे बेसिक कैलकुलेटर के अंदर हम किस तरीके से पुट ऑन करें। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें। हम सबसे पहले प्रोडक्ट को देखेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्यू सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, सी ओ की वैल्यू है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सही है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। H2 की वैल्यू क्या मेरे पास, सॉरी H2 की वैल्यू ये थी 3 × 10⁻³ और CO की वैल्यू क्या थी 8 × 10⁻³। पहले मैंने CO की वैल्यू लिख ली 8 × 10⁻³। अब जो H2 है इसको किसकी पावर 3 करनी थी मैंने, ठीक है। इसका मैंने क्यूब करना था क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा H2O के कितने H2O CH6 मोल ऑफ रिएक्ट विद 4। H2O के मोल्स हैं 4 × 10⁻³ और दूसरा जो है उसके हैं 6 × 10⁻³। उनका मसला नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 3 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा पहले थोड़ा कुछ कैंसिलेशन भी कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 हो जाएगा 3 ज़ा 6 हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये क्या रह गया, ऊपर रह जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी, ठीक है। 3 है ना, 3 3 से 9 हो गया, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ जो बचा हुआ था, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, सही है। और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगा, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 10⁻6 का मतलब ये हुआ ये क्यू सी की वैल्यू जो है वो के सी से क्या है, छोटी है। कहाँ पर आ रहा है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगा। रिएक्शन जो है हमारे पास इस केस में, क्योंकि के सी की वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा है आपके पास, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को सही करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द गिवन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, सही है। एंडोथर्मिक का मतलब ये होगा कि हमारे पास टेम्परेचर क्या डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा, सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या दिया, रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं आपने, एनर्जी जो है वो टेक्स इन कर रहे हैं। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एनर्जी हम लेते हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एनर्जी हम सराउंडिंग को दे रहे होते हैं, ठीक है। तो टेक्स इन एनर्जी बहुत आसान सा सवाल था, तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स। अब देखिए आपको ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है इन द एग्जामिनेशन कि BaCl2 और AgNO3 दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ये Ba जो है वो NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट पे प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा BaNO3 ट्वाइस, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। प्लस अब जो बच गया आपके पास Ag है और ये Cl है, ठीक है। ये बन गया आपके पास AgCl बन जाएगा, सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से AgCl जो है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। AgCl जो होता है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये एमसीक्यूज आप सही नहीं कर सकेंगे। और बेरियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, गलत हो गया। दो इनसॉल्युबल भी नहीं है, एक सॉल्युबल के साथ गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया कि एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पलीफाइज। एग्जाम्पलीफाई का मतलब ये किसकी एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई वर्ड निकला एग्जाम्पल से, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया, वाटर के साथ उसको, दिस इज रिएक्शन जिसमें आयंस बन रहे हैं, आपके पास कैल्शियम आयन आ रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। अब कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब ये है कि ऐसा देखें, जब भी कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, या मैं एक लाइन लेकर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूट रहा है आयंस की फॉर्म में। किसके अंदर डिसोसिएट होता है, पानी के अंदर डिसोसिएट जब हो रहा होता है, तो वो, और वो बनाता है हमारे पास
OH आयंस बनाता है, अगर वो OH आयंस बना रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे आर्रेनियस भाई ने, ठीक है? अच्छा, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ द हाइड्रोक्सिल, देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल ये आपके पेपर में कंफर्म सवाल है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि सवाल सर नहीं आया पेपर में। इफ द हाइड्रोक्सिल आयन, अब ये सवाल के ना स्टेटमेंट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं वही बता रहा हूँ आपको। इफ द हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH नेगेटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 into 10 power minus 2 और 1 into 10 power minus 12। अब हाइड्रोक्सिल की अगर 1 into 10 power minus 12 है तो H प्लस की क्या होगी? H प्लस क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2, क्योंकि टोटल तो 14 होता है, सही है? देन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, देखिए हम नेचर ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा पीएच से बताते हैं और पीएच हमें यहाँ से पता चलती है। H प्लस की क्या है वैल्यू? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2, जो पावर है वो बेसिकली उसकी पीएच है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये देखिएगा कि वो हाइड्रो ऑक्सिल कर रहा है कि दे रहा है या हाइड्रो ऑक्साइड दे वो दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। हाइड्रोजन आयंस की बात करें, अगर हाइड्रोजन आयंस की बात करें तो वही जो वैल्यू लिखी हुई होगी वही पीएच होगी, ठीक है? लेकिन इस केस में इसकी पीएच की वैल्यू 2 है, जो कि क्या कहलाता है, जो पीएच स्केल बनता है उसमें ये न्यूट्रल होता है पॉइंट, इसके बाद आता है आपका वीक एसिड आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर आता है? आपका 0 से 2 की रेंज में आता है, ठीक है? उसके बाद न्यूट्रल आता है, उसके बाद आपके पास आता है वीक बेस आती है, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेस आती है, ठीक है? आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8 का आंसर आ गया आपके पास, अल्लाह भला करे, ये बेहतरीन हो गया, ये बी आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अ स्टूडेंट परफॉर्म्स अ रिएक्शंस इन 3 स्टेप्स, ठीक है? स्टूडेंट्स ने 3 स्टेप्स में रिएक्शन परफॉर्म किया, एज फॉलोज एंड केयरफुली रिकॉर्ड्स इट्स ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? क्वेश्चन को सुकून से पढ़ा करें, परेशान नहीं होना कि डायग्राम पता नहीं हमने कभी देखी है या नहीं देखी, सुकून से सवाल पढ़ें। अच्छा देखें इसमें क्या दिया हुआ है, देखें कि लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, स्टिरर स्टिरर जिससे हम मूव करते हैं उसको हिलाते हैं, और डाइल्यूट HCl दिया हुआ है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहा है वो डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है? ठीक है, अब CO3 प्लस HCl आएगा, तो ये जो है वो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा CaCl, CaCl तो एग्जिस्ट नहीं करता, CaCl2 बन जाता है, ठीक है? ये 2 तब बनता है जब यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है? अच्छा इसके अलावा क्या क्या बनेगा? इसके अलावा CaCl2 के बाद H बन गया हमारे पास, ठीक है? और क्या रह जाएगा मेरे पास? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और पानी निकल जाएगा मेरे पास, ठीक है? ये इसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन अगर आपको पता होगा तो बेहतरीन काम हो जाएगा आपका पेपर के अंदर, तो भाई बेहतरीन काम हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा हो जाएगा सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स विल बी ऑब्जर्व इन स्टेप 1 और स्टेप 3? स्टेप 1 और स्टेप 3 के अंदर क्या होगा? भाई सबसे पहले तो स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास क्या चीज़ निकल रही है भाई स्टेप 1 में? क्लोरीन बबल्स ऑफ, क्लोरीन तो आ ही नहीं रहा, आउटपुट में नहीं आ रहा ना क्लोरीन बबल्स ऑफ। या तो ये हो रहा है या तो ये हो रहा है, या तो सी हो रहा है या तो डी हो रहा है, ठीक है? अच्छा डी के अंदर स्टेप 3 के अंदर लिखा है, स्टेप 3 के अंदर देखें ये ब्लू लिटमस पेपर है जिसका जो कलर है ना ये देखें, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसे ये देख सकते हैं आप कि ये जो दिया हुआ है जैसे व्हाइट दिया हुआ है, ये वैसे का वैसा ही है, इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। 9 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अच्छा ये न्यूमेरिकल सवाल है, ये पेपर में इस पेपर में भी आया हुआ है आपके, ये थ्योरी के पेपर में भी आपसे पूछा गया है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया सोल्यूशन वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय, अमोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? अमोनिया यानी कि ये वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन इज शोन बिलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया सोल्यूशन, की कंसंट्रेशन क्या होगी? भाई कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो यूं यूज करते हैं, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, ठीक है? आपकी मर्जी, आप M1 का अमोनिया ले लें या M2 का अमोनिया ले लें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1 को मैंने अमोनिया ले लिया तो इसका मतलब है M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? ओहो, अमोनिया की वैल्यू इत्तेफाक से निकालनी है, कंसंट्रेशन अमोनिया का निकालनी है, तो M1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अच्छा V1 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 10 लिखी हुई है। N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि 2 लिखे हुए हैं, ठीक है? रिएक्शन को भी देखना है, ठीक है? इसके सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, ये भी 12 दी हुई है, और नंबर ऑफ मोल जो मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल जो दिए हुए हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में आते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया था, और जो मोलैरिटी है वो यहाँ पर आएगी 2, ठीक है? माई बैड, आपको पता होना चाहिए M2 का मतलब है मोलैरिटी, ठीक है? मैंने अपनी करेक्शन दोबारा कर भी दी है। अच्छा तो M1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कैसे आएगी? 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 24 आ जाएगा, ये 2 से मल्टी और
24 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 2 2 5 0 10, ठीक है। ये 5m1 आ गया। m1 अपना बेसिक कैलकुलेटर निकालें, 24 को 5 से डिवाइड करें, क्या आएगा, 5 5 25 होता है, 5 4 20, 4 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, लिखा हुआ है हमारे पास, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वर्बली कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, करके देख लें, 5 4 20, तो 4 बच गया, और 4 0 40, 5 8 40 होता है, ठीक है। तो यही आंसर आएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 में द आयोपिक नेमिंग नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। अब देखिए नेमिंग कैसे होती है, हम स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 5। अब ये आइडेंटिफाई करेंगे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, एक 1 पे पड़ा हुआ है, और 3 के ऊपर भी डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कितने हैं, 5 है। 5 का मतलब ये है कि ये पेंटीन है, ठीक है। लेकिन तो इसका नाम क्या आएगा, 1 3 तो आ गया, इसका मतलब है या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन ये लिखा 1 3 पेंटीन, ठीक है। शैम्पू नहीं, पेंटीन वाला दूसरा। लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए इसको 1 3 पेंटाडाइन, डाई इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है, एलिमिनेट करें ऑप्शंस और करेक्ट आंसर को सही से आइडेंटिफाई करेंगे, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि 12 में अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, अल्केन डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन, सारी रीजन हो सकती हैं इसमें से, इसलिए रिएक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट सिर्फ एक रीजन के। क्यों? सिर्फ एक रीजन के अलावा बाकी सारी रीजन हो सकती हैं कि रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स, ये सही है। गिविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वाहिद हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने टिक इसलिए लगाया, टिक का मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट आंसर है, टिक का मतलब ये है कि ये सारे रीजन सही है एक्सेप्ट, इसलिए मैंने करेक्ट आंसर जो है वो इसका है ऑप्शन डी है, ठीक है। ओके, C2H5 कैन बी कन्वर्टेड इनटू C2H4 बाय द प्रोसेस ऑफ। अब C2H5 यहाँ लिखो, C2H5OH लिखो, ठीक है, और यहाँ लिखो C2H4 लिखो। अब देखो कि इससे जब ये बन रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, देखो यहाँ H5, ये C2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये H5 है, ये H4 है, क्या फर्क पड़ा है, एक H कम हो रहा है, ठीक है। ये O यहाँ पे भी नहीं है, एक O आ गया, ये H नहीं है, ये आ गया। HOH का मतलब क्या, H2O। H2O का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन। D का मतलब क्या होता है, निकाल देना। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को, सही है। अच्छा, 14 को देखते हैं अब। 14 क्या हमारे पास, 14 है द कंप्लीट कंबस्शन। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन जब भी होती है तो प्रोडक्ट में हमारे पास CO2 बनता है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होती है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीजेस, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ जब मीथेन करते हैं CH4, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, CO2 आएगा, पानी आएगा और हीट आएगी। पानी कितना आएगा, 2 आ जाएगा मोल्स, और यहाँ हीट आ रही होगी, सही है। तो हम क्या लिखें, 2 मोल्स ऑफ वाटर, बिल्कुल 1 मोल ऑफ कार्बन और हीट, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। ये रहा आंसर, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, ठीक है। शाबाश। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हमारे पास होता कहाँ पर है, वो हमेशा होता ही अल्केन में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी और सी तो अल्केन है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, तो हमने ये लिख दिया, सही है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी चला दिया सवाल को। ओके, अल्केन अल्कीन आर अल्काइन आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी वजह क्या, दिस इज बिकॉज दे ऑल आर, ये तो बेसिक से सवाल किया उसने, क्योंकि वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये तो सवाल में लिखा हुआ है। सैचुरेटेड नहीं हो सकते क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड होता है, अल्कीन तो सैचुरेटेड नहीं होता। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैविंग हाई रेट ऑफ रिएक्शन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है नो नैन, ठीक है। ये ए नहीं बता रहे कि ये अल्केन ग्रुप है, ठीक है। नोन का मतलब ये कि 9 है, इसमें लिखा हुआ भी है 9 कार्बन एटम्स है।
9 कार्बन आइटम तो C9 आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है n की जगह पे अगर 9 डालते हो तो ये क्या h क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2, तो 2 9 से क्या होता है 18 प्लस 2 क्या होता है 20 होता है। कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ है 20, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, सही है। इसको आपने सर्कल कर देना है ऑप्शन सी को, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ कंपाउंड दैट कंटेन्स ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इज। अब देखें आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिसमें अल्कोहल क्या होता है, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसकी पहचान ये होती है, ये होती है उसकी पहचान, COO की पहचान होती है, ठीक है, COO, ठीक है। अब COO कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे COOH आ रहा है, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाता है। CO लिखा ये देखो, ये रहा, ये बना हुआ है आपके पास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे 19 में अगर हम इफ COCH3 को कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है, इट वुड बी कंक्लूड दैट दे बोथ है। अब देखो ये मेरे पास एक अल्काइल है और ये अल्काइल है, इसमें एडिशनल ये आ रहा है, इसमें ये एक अल्काइल, ये एक अल्काइल, तो एडिशनल ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के क्या चेंज है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, सही है, सिंपल है, इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज आ रहे हैं, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल ऑफ विनेगर। विनेगर के अंदर क्या होता है भाई, विनेगर एक क्या होता है, विनेगर को उर्दू में कहते हैं सिरका, ठीक है, जो घरों में भी इस्तेमाल होता है, और ये होता है एसिडिक, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड आता है, एक ही लिखा हुआ ऑप्शन, मैंने हिंट भी दे दी थी आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, कौन 21 में लिखा हुआ है कंपेयर टू राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA अ मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज। अब जो DNA होता है ना, DNA, DE जो होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ जैसे ये ऐसे, इस तरह से, ऐसे वो क्रॉस टाइप होता है ना, ऐसे बनता है, आ, ऐसे कुछ, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, वो कुछ स्ट्रैंड्स की फॉर्म में बन रहा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रैंड्स की फॉर्म में बन रहा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। एक होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। और वो कहाँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया, जी बिल्कुल, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2 और 3 कहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास, ऑप्शन डी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेल्टोस को कहते हैं डाई डाइसैकेराइड का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं जो कि ज्वाइन किए हुए होते हैं, किस तरह, सवाल ये पूछ रहे हैं किस तरह, भाई ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा लिंकेज होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है ग्लाइसोडिक, ग्लाइसोडिक कह रहा हूँ, ग्लाइकोसिडिक, नाम भूल जाता हूँ, लेकिन ऑप्शन सवाल के अंदर ही जवाब लिखा हुआ है ना, ये देखो, सवाल को देखो, ये देखो लिंक कर रहा है सवाल को, जरा वो देख लिया करें कि आप लोगों के लिए इतनी आसानी पैदा की हुई है उन्होंने, बस आपने देखना है, देखने वाली नजर होनी चाहिए आपकी, शाबाश। अच्छा, 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं। भाई माइक्रो मिनरल्स हमारे पास बहुत बेसिक से हैं। माइक्रो मिनरल्स हमारे पास होते हैं, ये वाले माइक्रो मिनरल्स होते हैं। माइक्रो मिनरल्स हमारे पास आयरन एंड जिंक की एग्जाम्पल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है आपने वेजिटेबल ऑयल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ऐसा कैटलिस्ट, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड एक्स हैविंग वाई बॉन्ड्स। कंपाउंड एक्स है और उसके वाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो भाई हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर करोगे तो जाहिर सी बात है सैचुरेटेड फैट्स ही निकलेंगे, और सैचुरेटेड के अंदर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता, मैंने बताया ना। और ये देखो, एक तो ये भी गलत होगी, सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड भी नहीं होता, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन हाइड्रोजनेशन जब भी करते हैं तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड
बनता है और सैचुरेटेड फैट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है अमाइलेज। एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एज दे फैसिलिटेट द ब्रेक डाउन ऑफ। अमाइलेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बेसिकली किसकी ब्रेक डाउन को हेल्प करने के लिए, वो स्टार्च की ब्रेक डाउन को हेल्प करने के लिए हमारे पास ब्रेड बनाते हैं, क्योंकि फैसिलिटेट करते हैं स्टार्च की ब्रेक डाउन को, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ। देखिए दो तरह के क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं, या तो वो हो सकता है कैल्शियम या तो हो सकता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। उसका लिखा व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू अ कॉलम ऑफ एन आयन एक्सचेंज रेजन। तो रेजन्स क्या ऑब्जॉर्व करते हैं भाई, अभी मैंने पिछले ऑप्शन में बताया तो है, कैल्शियम आयन ही ऑब्जॉर्व करेंगे वो, या तो कैल्शियम से बन रहा है या तो उससे बन रहा है, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे एक बीमारी आ गई, जॉन्डिस। जॉन्डिस किस वजह से होती है, इज कॉज्ड इन द इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आयरन इन द ब्लड। बिल्कुल नहीं, ब्रेड ब्लड सेल की वो नहीं, यूरिक एसिड की वजह से भी नहीं होता, वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, उनकी वजह से जो बीमारी होती है वो आपके पास आती है, जॉन्डिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम प्रेसिपिटेट्स आउट व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद स्लेक लाइम। हार्ड वाटर जब भी स्लेक लाइम के साथ निकलता है तो हमारे पास, स्लेक लाइम के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कार्बोनेट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अगर कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड्स रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ निकाल दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH2 प्लस इथीन बनेगा, ठीक है। तो क्या इथीन, इथीन नहीं है सॉरी, C2 इथीन नहीं होता ना, ये इथाइन होता है, वो इथीन ये होता है, इथीन ये होता है, C2H4 होता है, सही है। जब कार्बन और हाइड्रोजन सेम होता है तो वो इथाइन होता है, सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, अल्लाह भला करे, सी हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहे हैं आपके पास, 31 कह रहे हैं इट इज एडवाइज टू स्विच ऑफ गैस हीटर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, दिस इज बिकॉज द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इन अ पुअरली वेंटिलेटेड रूम। देखिए वेंटिलेशन जहाँ पे प्रॉपरली नहीं होती है तो उसकी वजह से, यानी कि जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और कंबशन आप कर रहे हो तो इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से मैंने ऊपर ही बताया था आपको एक MCQ के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा 32 की तरफ चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर एज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन अ कंट्रीज गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इट्स सिटीजन अवॉइड द प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। यार क्यों हम अवॉइड करेंगे भाई पॉल्यूटेंट्स को, यूज ऑफ अनकम नॉन कंबस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों मना करेंगे इस चीज को, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज क्यों मना करेंगे इस चीज को, सिर्फ इसी चीज को मना करेंगे ना, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं लेकर आए ताकि उससे पोल्यूशन बढ़ेगी। देखिए ऑप्शंस पढ़ लें, ऑप्शंस पढ़ेंगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पेपर में, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जब डीकम्पोजर्स फीड कर रहे हैं, दे रिटर्न कार्बन टू एयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इंफॉर्मेशन शोज एन इंटरेक्शन बिटवीन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके दरमियान है, देखो ये बात कर रहे हैं कार्बन टू एयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, और डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं। डेड का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर बायोस्फेयर, ठीक है, हम बायोस्फेयर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ भी बायो आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसका रिएक्शन है दे रिटर्न कार्बन टू एयर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का बी हो गया, सही है। ठीक है, सवाल को सही से पढ़ लेंगे आपको जवाब मिल जाएंगे। अच्छा भी तो फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट का मतलब खतरनाक इफेक्ट है, खतरनाक इफेक्ट क्या होगा, खतरनाक इफेक्ट ये होगा किसी की जान चली जाए। तो एसिड रेन का सबसे खतरनाक इफेक्ट क्या होता है कि वो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स की उससे जान चली जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, दे किल एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, उन उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन 35, इन द सॉइल एसिड रेन कॉजेज एन इंक्रीज इन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन की वजह से हमारे पास
पीएच की इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, एसिड रेन की वजह से पीएच की वैल्यू में इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। एसिड रेन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टॉक्सिक मेटल्स के अंदर जो है मसले मसाले होते हैं हमें, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 2 ओनली आ गया। ओके, 36 में क्या लिखा हुआ है, इन द हीबर प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गए अमोनिया देते हैं, ऐसे देते हैं ये। 2 नाइट्रोजन है तो 3 ये आ जाएगा। तो क्या रेशियो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बाकी तो 1:3 है, 3:1 नहीं हो सकता क्योंकि पहले नाइट्रोजन लिखा हुआ है बाद में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, सही है। तो ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा कि ये है, ठीक है। दूसरा अगर 3:1 पे जा रहा है तो ये भी देख लीजिएगा कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करें अमोनिया के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ करते हैं तो आपके पास क्या आता है, यूरिया आता है, ठीक है। यूरिया आता है और क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। तो पानी कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पानी और यूरिया तो इधर ही दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको यूरिया का सिंबल नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि यूरिया और पानी मिलते हैं तो तब भी आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में पानी बन ही नहीं रहा। ओके, 38 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर impurities float in the form of slag over the molten mixture of copper compounds. The slag obtained in this extraction is, किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लैग निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, वो ऑब्वियसली कॉपर का स्लैग तो नहीं आ रहा होगा, हम वो निकाल रहे हैं वहां से। तो हमारे पास जो स्लैग निकल कर आता है इस केस में वो आता है FeSiO3। दिस इज कि आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़नी पड़ेगी और वहीं से आप इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज इन द रिकवरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया की रिकवरी के लिए हम क्या कौन से केमिकल्स यूज करते हैं अमोनिया के रिकवरी के लिए। अच्छा, सॉल्व प्रोसेस, अगेन यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। उस रिएक्शन के अंदर हम NH4Cl यूज करते हैं और हम CaOH2 यूज करते हैं, यानी कि हम NH4Cl का मतलब है अमोनियम क्लोराइड, जो कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे दी हुई है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास ये दी हुई है, सही है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, ये ठीक है, इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन। अब रोस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये बेसिकली हम क्या करते हैं, हीटिंग सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस है, ठीक है। इसका मतलब है सल्फाइड से वो चीज़ क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ऑक्साइड्स के अंदर,